ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। और मैं यहाँ सुबह 6 बजे उठ गई थी और उठ के मैं आ गई थी किचन में गर्म पानी के लिए, क्योंकि मेरा सुबह मॉर्निंग होता है गर्म पानी से ही होता है। और आज से ना मैंने फिर से नींबू पानी पीना चालू कर दिया है। मैं ना पहले नींबू पानी पीती थी, लेकिन ठंड था इसीलिए मैं ना नहीं पी रही थी कुछ दिनों से। और फिर मैं आज से ना नींबू पानी पीना मैंने चालू कर दिया और उसका बीज हटा के फिर मैं नींबू निचोड़ रही, क्योंकि मैं आधा नींबू निचोड़ती हूँ और आधा रख देती हूँ अगले दिन के लिए। और फिर यहाँ मेरा पानी भी गर्म हो चुका था तो मैंने गैस बंद कर दिया था। अब मैं उसमें पानी डालूँगी और फिर मैं हस्बैंड जी के लिए लेके जाऊँगी बाद में, क्योंकि उनको ऐसे नॉर्मल पानी देती हूँ मैं गरम, और उसमें कोई नींबू वूबू नहीं होता है। और फिर मैं यहाँ पी रही थी खड़े होके। फिर मेरे को याद आया, अरे पानी तो बैठ के पीना चाहिए, तो फिर मैं किचन में ही बैठ गई थी पानी पीने के लिए। और मैं बैठे बैठे ना पानी पी रही थी और कैमरा की तरफ देख रही थी कि वो सही से सेट हुआ है कि नहीं। और इधर मैं पानी पी रही हूँ बैठे, और मैंने पानी पी लिया था। और फिर मैं आ गई थी और मेथी वाला पानी गर्म करने के लिए मैं उठ गई थी। और हस्बैंड जी के लिए गिलास में मैंने उनके लिए गर्म पानी मैंने रख के फिर मेथी वाला पानी चढ़ा के फिर मैं उनके लिए मैं लेके आ गई कमरे में पानी। और उनको हम दे रहे हैं दवाई और गर्म पानी गुनगुना। और ये उनका सुबह आदत है गर्म पानी पीना है, और साथ में एक दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं गैस वाली, क्योंकि उनको ना बहुत हैवी दवाई लेनी होती है ना, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए ना उनको सुबह ही कि गैस वाली दवाई लेनी होती है, नहीं तो उनको बहुत एसिडिटी बनता है। तो इसीलिए उनको रोज़ सुबह ही मॉर्निंग में खाली पेट सुबह 6 बजे उनको एसिडिटी वाली दवाई लेनी होती है। और फिर वो दवाई लेके ऐसे ही लेटे लेटे मोबाइल चला रहे थे। उनकी ना आदत है मोबाइल चलाना, और इसीलिए ना हमारी बहुत लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो ना सुनते नहीं, वो बहुत मोबाइल चलाते हैं। और उधर वो लेटे लेटे मोबाइल चला रहे थे और मच्छरदानी के अंदर लेटे, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत मच्छर है, इसीलिए ना मच्छरदानी टांग के सोना पड़ता है। इतनी भयानक मच्छर होती है ना कि आप 1 मिनट बिना मच्छरदानी के यहाँ नहीं रह पाओगे सुबह और शाम को। और मेन गेट खोल दो ना तो पूरा मच्छर अंदर आ जाते हैं। और मैं उधर काम समेट रही थी और फिर मैं आ गई थी बाहर गेट खोलने के लिए ना। बैठे बैठे मैं देख रही थी यहाँ ना कौवा बहुत, मतलब पता नहीं कुछ था यहाँ पे, तो इतने सारे कौवा आ गए थे ना, काका कर रहे थे और हमारे छत के ऊपर से ना बहुत घूम रहे थे। तो मेरे को ना टेंशन हो रही थी, तो मैं देख रही थी। और फिर मैंने खड़े होकर मैं अपने हस्बैंड जी को बुला रही थी कि आओ बाहर देखो क्या हो रहा है। तो फिर वो लैट्रिन चले गए और इधर पेपर आ गया था, तो मैं पेपर उठाने के लिए मैं इधर आ गई थी। और पेपर लेके फिर जाऊँगी मैं सीधा कमरे में जाके, फिर मेरे को ना झाड़ू लगाना है। और फिर इधर मैं आ गई थी पेपर लेने के लिए। मैं ना उधर खड़े होकर देख रही थी कि क्या है जो कौवा इतना काका कर रहे हैं। और फिर मैं कमरे में आ गई मच्छरदानी खोलने के लिए। मैं सोचा ना कि वो अभी आ जाएंगे पेपर पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि मच्छरदानी खोल के मैं बिस्तर बिस्तर सब समेट लूँ। तो मैं मच्छरदानी खोल रही हूँ चारों तरफ से, और फिर ना मैं अपना बिस्तर बिस्तर समेट रही हूँ। और फिर समेट के फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू पोछा। और ये मैं समेट रही हूँ कंबल वगैरह समेट रही है ना, हल्की वाली कंबल है, क्योंकि इधर बिल्कुल ठंडी है नहीं, हल्की फुल्की सी ठंडी सुबह सुबह हल्की हल्की सी लगती है, इसीलिए रखना पड़ता है। और इधर मैंने समेट लिया अपना बिस्तर बिस्तर समेट रही हूँ, झाड़ रही हूँ। फिर झाड़ के फिर एक कटाई में ना वो एक साथ ही बिस्तर बिस्तर समेट के सही करके ना झाड़ झूड़ के फिर मैं ना झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी है नहीं, इसीलिए अगर वो रहते ना तो नहीं हो पाता। फिर इधर से मैंने कंघी ले लिया और कंघी से ना मैं चारों तरफ के बेडशीट को ना दबा रही हूँ। और फिर मैंने उनके ही कपड़े से ना फिर मैं झाड़ रही हूँ। और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था और फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और ये मेरा ना रोज़ रूटीन का काम है झाड़ू लगाना। और क्योंकि यहाँ इतनी हवा चलती है ना, धूल मिट्टी भर जाते हैं, और यही अगर मैं झाड़ू ना लगाऊँ ना तो यही धूल मिट्टी ना मेरे कमरे में आ जाते हैं। इसीलिए ना मेरे को ना रोज़ यहाँ झाड़ू लगाना पड़ता है, रोज़ का मेरा रूटीन का काम हो गया। और फिर उधर ना मैं देखने गई थी कि क्या है, कि कौवा इतने काका कर रहे थे बाहर क्या है। तो मैं खड़े होकर ना मंदिर के सामने उधर देख रही थी। मेरे हस्बैंड जी ना कूड़ा फेंकने गए थे, तो बोल रही थी कि वहाँ पे ना कुछ है, इसीलिए ना
कौआ वहाँ काका कर रहे थे, तो मैं ना देखने गई थी। तो फिर हमारी एक पड़ोसी की लड़की है, तो उनसे ना आंटी बात करे, तो मैं ना खड़े होके देख रही थी कि क्या है कि नहीं है। तो फिर मैं देख रही थी खड़े होके, और फिर आ गई थी। फिर मैंने सोचा ना कि उधर से ही मैं झाड़ू लगा दूँ, तो फिर उधर से ही मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और फिर उधर से झाड़ू कोने कोने से लगा के फिर मैं इधर आ जाऊँगी, फिर रखूँगी। फिर जल्दी जल्दी से ना मेरे को ना पोछा भी करना है, पोछा लगाना है। और फिर इधर से मैं लगा रही थी झाड़ू, जल्दी से जल्दी साफ़ सुथरा कर रही थी। और फिर इधर ना आंटी ने मोटर भी चालू कर दिया था, और मेरे को ना पानी भी भरना है साथ में जल्दी से जल्दी। और सुबह सुबह ना इतना भाग दौड़ का काम हो जाता है ना, चाहे आप 2 बंदे हो या 3 हो 4 हो, लेकिन काम इतना सुबह सुबह हो जाते ना, भागा दौड़ी वाला काम हो जाते ना, तो समय ही नहीं मिलता है। सोचती हूँ तो थोड़ा बहुत जल्दी अपने लिए समय निकलते, बस सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं होता है। पानी पीने का भी समय नहीं होता है मेरे पास, तो जल्दी से जल्दी मेरे को सारा काम निपटना होता है। और आजकल तो गर्मी आ गई है, तो हस्बैंड जी को जल्दी जाना होता है कि, तो उनको 9 बजे से पहले उनका नाश्ता जल्दी तैयार करके देना होता है। और मैं ना बिना पूजा करके ना मैं नाश्ता बनाने नहीं जाती हूँ कि पूरे दिन अगर मैं सुबह पूजा ना करूँ ना, तो ऐसा लगता है ना कि पूरे दिन का काम ना पीछे पड़ जाती हूँ। इसलिए ना सुबह सुबह ना पूजा जब तक ना करूँ, तो मेरे को कोई काम करने में ना अच्छा नहीं लगता है। और फिर इधर मेरा हो गया, तो फिर मैं बैठ के ना उठा रही थी कूड़ा, और कूड़ा उठा के और फिर जल्दी से जल्दी ना मेरे को ना कूड़े का डब्बा भी धुलना है। आज हस्बैंड जी ने कूड़ा फेंक के वो आ गए थे, तो फिर मेरे को धुलना है। तो फिर मैं उठा रही थी यहाँ कूड़ा, पन्नी में रख देती हूँ, और इकट्ठा ही उसको जब भर जाते तो इकट्ठा ही हस्बैंड जी ना उसको फेंक के आते हैं। पहले मैं जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं जाती। मैं उनको ये काम मैंने सौंप दिया कि अब तुम ही ये कूड़ा बीनने वाला फेंकने वाला काम तुम ही करो। फिर मैं आ गई थी ना कूड़े के डब्बा धुलने के लिए। और पहले मैंने ना बाल्टी में नल पानी के लिए मैंने नल चालू कर दिया था, क्योंकि मैं बाल्टी में पानी भर के फिर से वहाँ बैठ के फिर मैं अच्छी तरीके से ना उसको सर्फ़ से धुलूँगी। मेरा ना हफ़्ते में 3 दिन मैं कूड़े का डब्बा मैं धुलती हूँ, क्योंकि मेरे को ना गंदगी अच्छा नहीं लगता है। और या इसीलिए ना मैं अच्छी तरीके से सर्फ़ से उसको धुलती हूँ। तो पहले मैंने ना पानी से मैंने उसको पहले धुल लिया था, और फिर इधर मैं घिस-घिस के उसको धुल रही हूँ सर्फ़ से। कूड़े का डब्बा धुलने के बाद ना मेरे को ना जल्दी से नहाने जाना है। इसीलिए ना मैंने हस्बैंड जी को बोला था कि आप कूड़ा फेंको, साथ में ना हम कूड़ा वूड़ा का डब्बा धुल के फिर मैं नहा लूँगी, नहीं तो नहाने के बाद ना ये सब काम करने का ना मन नहीं करता है। इसीलिए ना पहले मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था कि आप ना कूड़ा वूड़ा फेंक आओ, मैं डब्बा वब्बा धुल देती हूँ। तो फिर इधर मैं ना साबुन लगा के ना अच्छी तरीके से उसको हम धुल रहे थे यहाँ पे। और फिर पानी डाल के फिर अच्छे तरीके से धुल के फिर उसको ना हम धूप में डाल देंगे। फिर वो सूख जाएंगे, तो फिर उसके अंदर में बड़ा पन्नी डाल के फिर उसमें कूड़ा फेंकेंगे। और फिर इधर हो गया था, फिर मैं यहाँ फटाफट से मैं धुल रही थी कूड़ा का डब्बा, और उधर मेरा ना पोछा वोछा हो गया था। और ये मैं कूड़ा का डब्बा धुल के फिर जाऊँगी ना मैं नहाने के लिए, मेरे को नहाना भी है। और फिर पानी भी भरना है पीने के लिए। और फिर मैं आ गई थी अपना मेथी वाला हस्बैंड जी के लिए, और मैं अपना धनिया वाला पानी लेके मैं आ गई थी पीने के लिए। और मैं ना सुबह मेरे जब हस्बैंड ना पेपर पढ़ते ना, तो साथ में ना बैठ के थोड़ा बहुत मैं भी देख लेती हूँ। तो वो चले जाते ना, तो फिर ना मुझे बैठ के ना पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे ये करने का, क्योंकि वो चले जाते हैं। तो फिर बर्तन करना होता है, फिर कमरा को फिर से अच्छी तरीके से समेटना होता है, फिर कपड़ा धुलना होता है, रोज़ का डेली का कपड़ा धुलना होता है। तो मैं कुछ उनको दिखा रही थी कि ये क्या है, तो वो पढ़ रहे थे और बैठ के थोड़ा पानी पी रहे थे। और मेरा ये धनिया पानी पीने से ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि मैं ना पहले थायराइड की दवा लेती थी, और बॉडी में इतना पेन होता था ना और सुस्ती लगती थी। लेकिन जब से मुझे ना आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे ये बोला था, तब से मैं कंटिन्यू मैं ले रही हूँ। और तब से ना मेरे को थायराइड है ही नहीं, मैं नॉर्मल हो गया है, और मेरा दवाई भी छूट गया है। और फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं आ गई थी किचन में, और मुझे आज बनाना था बैगन का भरता और रोटी। और आज ना मैं बैगन का भरता ना कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं ना आज उसको गैस में भूंज के नहीं बना रहे हैं, आज ना मैं तवे पे ना उसको पहले
तेल से भूंजूंगी, फिर उसको हम भरता बनाएंगे। तो मैंने ना 4 टुकड़ों में काट के और टमाटर को ना 2 टुकड़ों में काट के फिर लहसुन और हरा मिर्च डाल के फिर मैंने ना हल्का सा तेल में ना उसको ऐसे ही साबुत डाल दिया था, तो फिर ये ना गल गया था। और फिर इसको इसका छिलका निकाल के फिर प्याज के साथ भूंज के फिर भरता बनाऊंगी, क्योंकि आज ना मैंने ना स्टाइल से बना रही हूँ। तो फिर मेरा बैगन पक चुका था, तो फिर मैंने उसका छिलका विलका हटा लिया था और इधर मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया था। कढ़ाई पे मैंने तेल और जीरा डाल दिया। जीरा थोड़ा चटक जाएंगे फिर उसमें ना मैं प्याज डाल दूँगी, क्योंकि प्याज मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। अब मैंने डाल दिया है प्याज, और फिर प्याज को थोड़ा सा भूंजेंगे और बैगन का जो मैंने ये बनाया है भरता टाइप का, इसको हम उसमें डाल देंगे। और फिर धनिया और थोड़ा गरम मसाला डाल के फिर बना लेंगे भरता। तो फिर ये बन जाएगा फटाफट से भरता। और बनाऊंगी आज मैं नॉर्मल रोटी। और फिर इधर ना मैं थोड़ा चम्मच से उसको थोड़ा मैश रही थी, और फिर मैश कर लिया मैंने। और फिर इधर मेरा ना प्याज भी भून चुका था, और मैं फटाफट से ये इसको डाल दूँगी उसके अंदर। और फिर इधर मैं फटाफट से प्याज भूंज रही हूँ। और फिर मैं उसमें बैगन का जो मैंने भरता बनाया उसको मैं डाल दूँगी। और उधर मैंने ना आटा मार लिया था, आटा मार के मैंने रख दिया था। और साथ में मेरे को रोटी बनानी है। और मेरे हस्बैंड आजकल टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, और दोपहर में वो खाते भी नहीं हैं, इसीलिए ना मैं सुबह उनको पेट भर के उनको खिला देती हूँ, ताकि उनको ना दोपहर में थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ ले लेंगे ना तो हो जाएंगे। इसीलिए मैं ना सुबह थोड़ा उनको हैवी मैं दे देती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं टिफ़िन देती थी, तो बीच में ना उनकी मौसी आ गई तो वो देने लगे, तो बोले कि मुझे ना उनका नहीं खाना है। और कुछ बातचीत हो गई थी तो वो नहीं खा रहे हैं। और उनकी मौसी जी का खाना खा के ना उनको ना थोड़ा एसिडिटी भी बनता है, इसीलिए वो ना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मना भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ना वो मैं मना कर दे कि हम नहीं खाएंगे। तो मैं ना सुबह उनको ना भर पेट में खिला देती हूँ, अच्छा सा मतलब हैवी वाला खाना खिला देती हूँ, ताकि उनको ना दिक्कत ना हो। और सुबह तो 6-7 बजे तो मैं थोड़ा उनको हल्का फुल्का नाश्ता दे ही देती हूँ, क्योंकि उनको ना एक दवाई भी लेनी होती है। और इधर मेरा भरता बन चुका था, उधर मैंने थोड़ा गरम मसाला डाल दिया, और डाल के फिर मैं थोड़ा उसको अच्छी तरीके से हिला के फिर मैं रख दूँगी। और साथ में मैं अब मेरे को रोटी भी सेकना, मेरे को ना थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने ना थोड़ा नमक उसमें डाल दिया। और फिर इधर मेरा बैगन का भरता बन चुका है, और इधर मेरे को रोटी भी सेकनी है साथ में। और फिर उधर मैंने कढ़ाई हटा दिया है, और फिर तवा चढ़ाऊँगी और फटाफट से ना रोटी बना के हस्बैंड जी को ना जल्दी जाना है ऑफिस, और 9 बजे ही उनको निकलना है। अब 9 बजा नहीं था, तो फटाफट से मैं अभी रोटी सेक रही, और मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैंने उनको ना कहा था कि ना थोड़ा धनिया लेके आओ ना, बाहर धनिया लगाया है ना आंटी ने, तो मैंने कहा थोड़ा सा वहाँ से तोड़ के लेके आओ। तो वो गए हैं, पर वो ना लेके नहीं आएंगे, क्योंकि बोल रहे कि हमसे नहीं तोड़ा जाएगा कैसे है। और इधर मैं ना फटाफट से रोटी बेल रही हूँ। रोटी बेल के फिर फटाफट से मैं लगा दूँगी नाश्ता, वो खा के चले जाएंगे, फिर तो मेरा काम चालू हो जाएगा। और इधर मैं बेल रही हूँ, ये ना मल्टी वाली रोटी है, बहुत दिनों के बाद हम ना खा रहे हैं ये वाली रोटी। और फिर मैं ना हस्बैंड जी के पास चली गई थी, वो कह रहे कि हमसे नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर रोटी देखो और मैं थोड़ा धनिया पत्ता तोड़ के लेके आती। तो मेरे हस्बैंड ऐसे तवा पकड़ के खड़े हो गए, तो मैंने उनको रोटी देखने के लिए कहा, तो वो ऐसे ही रोटी देखते रह गए। और फिर मैंने आगे तो मैंने कहा तुम जाओ मैं देख लूँगी। फिर मैं धनिया में काट के फिर मैं भरते पे मैं डाल रही हूँ। और फिर उधर मेरा ना रोटी भी फिर में पक चुका था, और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा तो वो तवा पकड़ के खड़े हो गए थे। और उधर मैं दूसरी रोटी जल्दी जल्दी से बेल रही हूँ, और इधर मैं रोटी सेक भी रही हूँ। और हमारा काम हो जाता है फटाफट। हर लेडीज़ ऐसे ही मतलब सुबह सुबह ना सुपर फास्ट बन के काम करती है, और जेंट्स भी कर ही नहीं पाएंगे। और फिर ये इधर मेरा रोटी ना पक चुका है, और ये रोटी ना अलट पलट के इस तरीके से ना साइड से भी सेकना पड़ता है, नहीं तो ना वो अंदर से ना कच्चा रह जाता है। और इधर मेरा रोटी भी पक चुका है, और उधर मैं दूसरी रोटी भी मैंने चढ़ा दिया है तवे पे। और फिर इधर मैं रोटी बेल भी रही हूँ, और इधर फटाफट से मैं रोटी बेल रही हूँ, और उधर एक मैंने तवे पे रख भी दिया है। और इधर मेरा रोटी पक चुका है, रोटी मेरा बन चुका है।
अब इधर मेरा दूसरा रोटी भी पक चुका है, तो मैं उसको भी सेकना है। सेक के फिर मेरे को जल्दी जल्दी से प्लेट लगाना है, क्योंकि वो उधर हस्बैंड बोल रहे कि हो गया, जल्दी लाओ, टाइम हो रहा है। तो मैं फटाफट से ना मैं रोटी सेकती जा रही हूँ, क्योंकि जबकि जल्दी जल्दी, क्योंकि वो उधर से आवाज़ देते ना, तो मैं ना काम कर ही नहीं पाती हूँ। और फिर उधर मेरा पक चुका था। फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए, किचन साफ़ करने के लिए। और इधर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। पहले साफ़ करूँगी, फिर ना मैं इकट्ठा ना वो बर्तन धुलूँगी मैं। तो इधर मैं ना किचन स्लीप वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। मेरे को गैस भी साफ़ करना है, और थोड़ा सा भरता रह गया था ना, तो उसको मैं कटोरी में निकालूँगी। अभी मैं निकाल के रख दूँगी, और उसको ना मैं बाद में खाऊँगी। अगर खाने का मन किया तो मैं बाद में ना वो भरता खा लूँगी। तो मैं कटोरी में इसे रख रही हूँ। और उधर मेरा पहले अभी गैस वैस साफ़ करूँगी, सारा कुछ गंदा हो गया है। और मेरा ना यही काम होता है। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो फिर मेरा बर्तन धुलना होता है, कपड़ा धुलना होता है, फिर कमरा को सही से समेटना होता है। फिर जाके ना मैं अपना वीडियो जो मैं शूट करती हूँ ना, उसको मेरे को एडिटिंग वगैरह करना होता है। और बाकी बहुत सारे काम होते हैं। और आज ना मेरे को ना बहुत सारा ना कपड़ा भी प्रेस करना था, क्योंकि मैंने ना परसों धुला था, तो मैंने ना प्रेस नहीं किया था, तब ऐसे नहीं लगी थी, तो मैं सो गई थी, तो मैंने प्रेस नहीं किया था। तो आज ना मेरे को सारा कपड़ा मेरे को प्रेस करना था, बहुत सारा कपड़े मेरे को प्रेस करना था। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और थोड़ा ना अलमारी भी मेरे को ना साफ़ करना सही से, क्योंकि जो गर्म कपड़ा हल्का फुल्का सा रह गया था इनर विनर हस्बैंड जी का, तो वो ना मेरे को उठा के रखना है। तो पहले ना मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारा कपड़ा मैं रख दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ सारा कुछ रख दो। और इधर मैं बर्तन धुल रही थी, कैमरा को सेट करके मैं इधर ना फटाफट से बर्तन को मैं धुल के फिर सही से लगाऊंगी। फिर जाऊंगी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मैं ना डेली का कपड़ा ना मैं हाथ से ही धुलती हूँ। मैं ना डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, मैं हफ्ते में एक ही बार लगाती हूँ। जब सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, मेरे हस्बैंड जी के ऑफिस का कपड़ा जब वो आते ना, तो मैं सारा इकट्ठा करके फिर एक दिन में सारा बेडशीट वगैरह घर का सारा चीज़ मैं धुलती हूँ। भगवान मेरा साईं बाबा का कपड़े वपड़े भी ना मैं सब इकट्ठा धुल के फिर साफ़ सुथरा करके फिर रख देती हूँ। और मैं फिर फटाफट से इधर में बर्तन धुल रही थी। और धुल के फिर अभी जाना है मेरे को काम पे, और दूसरा काम भी पड़ा हुआ है। और अलमारी साफ़ करनी है, गरम कपड़ा भी मुझे रखना है, ठंडी वाला कपड़ा जो होता है वो मेरे को रखना है। इनर विनर जो रखा था वो सारा कुछ मेरे को समेट के रखना है। और फिर इधर मैं फटाफट से ना बर्तन धुल रही हूँ। और इधर मैं धुल रही हूँ बर्तन। और ये ना कि हम औरतों का ना यही काम होता है, सुबह सुबह बर्तन। और ये मर्द लोग समझते हैं ना कि हम लोग घर में रह के करते क्या है, कुछ तो करते ही नहीं है। और फिर उनका भी काम होता है, हमारा भी काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है। उनको जैसे लगता है कि हम कोई काम नहीं करते हैं, और फिर हम भी ऐसे सोचते हैं कि वो ऑफिस में करते क्या है, लेकिन मेहनत दोनों बराबर करते हैं, और समझते कोई नहीं है। और वही फिर यही हम बर्तन धुल रहे थे फटाफट से। सब बर्तन वर्तन हम धुल के अभी हम सही तरीके से बर्तन लगा के कम किचन को साफ़ सुथरा करके सूखा करके मैं रख दूँगी। क्योंकि मेरे को किचन में बाथरूम में अगर पानी हो ना गीला गीला हो, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा फील होता है। तो मैं फटाफट से ना ये साफ़ सुथरा करके फिर मैं रख रही हूँ। और इधर बर्तन भी साथ में धुल रही हूँ, मैं तो धुल धुल के मैं रखूँगी अभी। और देखिए कितना सारा बर्तन हो जाता है। सुबह हम घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, लेकिन इतना बर्तन हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोग घर में रहते हैं। मेरा ना हो ही जाता है, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ कि बर्तन कम गंदे हो, लेकिन हो ही जाता है, बर्तन गंदा हो ही जाता है। और फिर इधर धुल रही हूँ बर्तन। और धुल के फिर इधर मैं साफ़ भी करती जा रही हूँ किचन का। वो टाइल्स वगैरह ना गंदा हो जाता है, तो वो भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और बर्तन धुलते जा रही हूँ फटाफट से। और ऐसे ना बर्तन थाली ऐसे धुल धुल के ऐसे मैं रख देती हूँ, ताकि पानी ना पूरा नीचे नीचे गिर जाए, फिर मैं ना उसको सही तरीके से ना स्टैंड पे लगा पाऊँ। तो मैं ऐसे ही बर्तन पहले थाली को ऐसे मैं धुल के मैं रख देती हूँ।
और इधर मैं कढ़ाई वढ़ाई सब धुल के फिर मैं रख रही हूँ अपने अपनी जगह पे। फिर मैं उसको ना अच्छी तरीके से पोंछना है, या पानी पानी हो जाता है। और ज़्यादा ना मैं कुछ करती नहीं, क्योंकि मेरा किराए का मकान है, खुद का मकान है नहीं, तो मैं ना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। इसीलिए नहीं करती। जब मेरा अपना खुद का घर होगा ना, तो मैं तब कर लूँगी, सब सजाऊँगी अच्छी तरीके से। और अभी मैं बर्तन वर्तन में समेट के फिर मैं रख रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। वैसे वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरा ना डेली का काम होता है कि डेली मेरे को ना साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और गंदगी तो मतलब बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और मैं ऐसे क्लीन करके सब कुछ रखते, फिर भी नहीं ऐसा लगता ना कि किचन बहुत गंदा हो गया। मैं कुछ दिनों से ना साफ़ सुथरा नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत सही नहीं था और ठंड भी था, इसीलिए अब सोच रही हूँ ना कि अभी कुछ दिन बाद ही पूरा किचन फिर से मेरे को साफ़ सुथरा करना है। सारा डब्बा वगैरह बहुत गंदा पड़ा हुआ है, वो सब कुछ धुलना है। पर तबीयत तो ना अजीब सा है ना, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा कुछ दिनों से, और काम करने का मन ही नहीं करता है। तो फिर इधर मेरा हो गया था, बर्तन बर्तन धुल लिया था, और इधर मेरा सब कुछ मैंने पोंछ पाछ लिया था। और फिर मैं आ गई थी बाथरूम में कपड़ा धुलने के लिए, क्योंकि मैं ना डेली का कपड़ा ना हाथ से धुलती हूँ। और हाथ से धुलूँगी ना, तो फिर ये ना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है। तो डेली का जो मेरा कपड़ा होता है ना, वो मैं धुल देती हूँ। अंडरवियर हो, बनियान हो, हस्बैंड जी का, सब कुछ ना मैं ना रोज़ का मैं साबुन से धुलती हूँ। और हफ्ते में ना एक दिन होता है ना कि सारा कपड़ा, बेडशीट वगैरह जो भी मेरा होता है ना सामान, वो इकट्ठा मैं धुल देती हूँ। बाकी मैं गुरुवार के दिन ना मैं कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं धुलती हूँ। और गुरुवार के दिन छोड़ के बाकी दिन में ना मैं डेली का मैं हाथ से ही कपड़ा धुलती हूँ। तो मैं ये धुल रही थी बर्तन, कपड़ा बाथरूम में बैठ के। और फिर ये कपड़ा वपड़ा धुल के ना फिर मेरे को ना प्रेस भी करना है। बहुत सारा कपड़ा प्रेस करना, और प्रेस करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा ही। एक हफ्ते में एक दिन मेरे को ना कपड़ा धुलना होता है, और एक दिन ना मैं प्रेस करती हूँ कपड़ा। और इधर मैं कपड़ा मैं धुल रही थी साबुन लगा के, घिस घिस के। और ये बैठ के ही मैं कर रही हूँ बाथरूम में। और सामने मैंने ना कैमरा को ऐसे स्टैंड पे मैंने सेट कर रखा था। और उधर मैं कपड़ा फटाफट से मैं धुल रही थी, और फटाफट से मैं ना कपड़ा धुल रही हूँ। हमारे यूपी में ना लोग बस ऐसे ही काम करते हैं। मुझे ना कभी कभी ना खुद लगता है कि ना मैं भी वैसे ही हो गई हूँ। अब जहाँ रहना है वहाँ तो वैसे ढलना ही पड़ता है, वैसा करना ही पड़ता है। अब मैं ना ऐसी हो गई ना कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं ना कि तेरा ना थोड़ा लैंग्वेज ना थोड़ा यूपी टाइप का होगा। मैंने कहा जब यहाँ पे मुझे रहना है, मैं रहती हूँ 24 घंटा, मुझे इन लोगों के बीच रहना होता है, बात करना होता है, थोड़ा बहुत तो मैं इन लोगों की तरह हो ही जाऊँगी ना। और मुझे लाइफ टाइम यही रहना है, तो मुझे वैसे ही बनना होगा। ऐसे नहीं बनूँगी तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ, फिर मैं काम कर रही हूँ ऐसे बैठ के। मैं ना शादी से पहले कभी इस तरीके का मैं काम वाम नहीं किया करती थी। अब शादी के बाद ना सब कुछ सीख गई हूँ, करना ही पड़ता है, सीखना क्या, वो करना ही पड़ता है। और इधर मैंने नल चालू कर दिया था, और मैं इधर कपड़े धुलती जा रही थी फटाफट से। और फिर धुल के फिर मेरे को इसको रखना। और आज ना बिल्कुल कपड़ा सुखाने का जगह नहीं था, क्योंकि आंटी लोगों ने ना आज कपड़ा धुला है सुबह उठ के ही। तो आज ना ज़्यादा मैं कपड़े जो भी है वही धुल रही हूँ, क्योंकि जगह भी कम है आज सुखाने के लिए। और इधर मेरा हो गया था, मैंने कपड़ा धुल लिया था। अब मैं जाऊँगी बाहर उसको सुखाने के लिए, डालने के लिए। और फिर इधर मेरा हो गया था, फिर मैंने नल वल सब बंद कर दिया, और फिर मैं ना आ गई थी बाहर। इतनी तेज़ धूप है ना कि मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा था। और इतना सा थोड़ा जगह रह गया था, तो मैं फटाफट यहाँ मैं कपड़ा डाल रही हूँ। और आंटी ने ना आज पूरा कपड़ा वपड़ा धुला है, तो पूरा छत पे उन लोगों के कपड़े फैले हुए थे सुबह से ही। और इधर मैं कपड़ा डाल रही हूँ, और देखो कितना तेज भयंकर है धूप, और ना कुछ दिख भी नहीं रहा था, और इतना धूप है और बता नहीं सकती। और फिर मैंने कूड़ा का डब्बा जो मैंने सुबह धुला था वो भी सूख गया था, तो मैं उसको भी साथ में लेके फिर कूड़ा का जो पन्नी है मैं उसमें डाल दूँगी।
और फिर मेरा हो गया था कपड़ा वपड़ा धुलने का काम जो था वो हो गया था। अब मैं जाऊंगी कमरे में और फिर मैंने अलमारी साफ़ कर लिया था और बीच में ना मेरे ननद का फ़ोन भी आ गया था तो मैंने उससे बात भी कर लिया था और फिर प्रेस व्रेस हो गया था। और फिर मैं इधर कपड़ा वपड़ा समेट के फिर मैं रख रही थी। और मेरा ना रोज़ का सुबह मतलब 10-11 बजे ना मेरे ननद का फ़ोन आता है, 1 घंटा उससे बतियाना है, बात करना होता है, फिर जाके काम होता है। इसलिए ना उसके फ़ोन आने से पहले फटाफट सारा मैं काम कर लेती हूँ। और इधर मैं ना सारा कपड़ा मैं ना समेट के ऐसे हैंगर में लगा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए ना जितना मैं उनके लिए कपड़ा सही करके रखूँ ना फिर भी ना वो खींच खींच के निकालते हैं और पूरा अलमारी ना गंदा कर देते हैं। और मैं ना उन पर बहुत चिल्लाती हूँ कि आप मेरे घर में ना बच्चे हैं नहीं लेकिन तुम ऐसे गंद मचाते हो मेरे घर में। रोज़ का उनको डांट पड़ती है मेरे से। और मैं ऐसे सब सजा के रखती हूँ तब भी उनको कुछ दिखता भी नहीं है। फिर भी मेरे को ना सुबह सुबह बोलता है कि निकाल दो निकाल दो। और मेरे को ना कभी कभी ना बहुत ना गुस्सा आता है, कभी कभी ना उन पर बहुत हंसी भी आती है। और ऐसी हम लोगों की ना नोक झोंक चलती रहती है। और इधर मेरा सारा काम पूरे दिन का काम ऐसे कंप्लीट हो गया। वैसे पूरा काम तो कंप्लीट होता नहीं है, जितना भी आप पूरे दिन काम करो होता नहीं है। और दोपहर तक का ही मेरा काम होता है जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ। और इधर मेरा जो कपड़ा मैंने सुखा धो के डाला था वो भी सूख गया था तो फिर मैं वो भी लेके आई थी तो उसको भी सही से करके मैं रख रही थी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो में अगर कुछ कमी हो या मैं कुछ गलत शब्द बोलती हूँ या मेरे को नहीं आ रहा है कुछ तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपकी वीडियो में ऐसा है कि आप सही कर नहीं रहे हो तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। और इधर मेरा सारा काम हो गया था और मैं सारा कपड़ा वपड़ा समेट के फिर मैं अलमारी में रखूँगी सजा के। और फिर मेरा काम यहाँ तक समाप्त नहीं होता है। पूरे दिन का वीडियो दिखाऊंगी ना तो पूरे दिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए ना मैं ना सिर्फ आपको मॉर्निंग वाली जो दोपहर तक का ही काम होता है ना मैं वही दिखाती हूँ। और इधर मेरा सारा कमरा आज साफ़ सुथरा हो गया था, साथ में ना लगे हाथ मैंने अलमारी भी साफ़ कर लिया था। और इधर मेरा हो गया सारा काम। और ये भी कपड़ा मैं रख रही हूँ अभी अलमारी में। और इधर मैंने रख दिया है कपड़ा और कंप्लीट हो गया है। और फिर इसके बाद मेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी तो मैंने थोड़ा बहुत खाना भी बीच में मैंने खा लिया था। और फिर ये मेरा आज का वीडियो हो गया समाप्त।